वहाँ प्राइवेट पार्ट के बात करके लोग हंसा रहे हैं लोगों को। क्यों बचा सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजह है वहाँ से निकल। लोग भोजपुरी को गंदा बोलते हैं कि लेकिन मैं जिस दिन से स्टैंड अप कॉमेडी को देखा है उस दिन से मुझे लगता है कि हमारे भाषा से ज्यादा सुंदर भाषा तो धरती पे नहीं। समय रैना के वो पॉडकास्ट वाला वीडियो देख करके खेसारी लाल को लगता है सबसे कम अश्लीलता किसी में है तो वो भोजपुरी में है, जो कि बिल्कुल सही लगता है। लेकिन जरा ये सुनिए आप लोग। मजा नहीं आ रहा है। जवानी के घर भी तो जुआन पर चढ़ गइल बा। ना रे साला, तोरा बहिन के गर्मी हमारा सामान पर चढ़ गई बा। तो खेसारी लाल यादव को हम कहना चाहेंगे, और सिर्फ खेसारी लाल यादव को नहीं, आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि हाँ हम खेसारी लाल यादव को हेट करते हैं। हम हेट किसी को नहीं करते हैं, सब बहुत अच्छे सिंगर हैं। कहना यही चाहेंगे कि भोजपुरी ना लिमिट क्रॉस कर दी है लिमिट अश्लीलता में। जो समय रैना की आज वीडियो आ रही है ना, वो 10 साल पहले ही भोजपुरी में हो चुका था, और कहीं ना कहीं आप लोग उसके हकदार हैं। खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह हो गए, ये लोग जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े कलाकार हैं, सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जातिवाद गाना गाते हैं। इन लोग को पता है कि इन लोग का जातिवाद गाना सुन करके विवाद हो सकता है, लेकिन इन लोग को ऑडियंस से कोई मतलब नहीं है। इन लोग को बस जातिवाद या कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाना है। और कुछ भोले भाले पब्लिक रहते हैं, कुछ भोले भाले ऑडियंस रहते हैं जो फंस जाते हैं इन लोग के जाल में। तो इन लोग के जाल में नहीं फंसिए। आपका घर कोई चला सकता है तो आप स्वयं हैं, तो सोच समझ के कोई कार्य कीजिए। फिलहाल आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।